तो अब हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम का एक नाम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तुम बस ऐसे ही समझना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वहाँ देखकर हंसने से मत कहना, मुझे मत हंसाना, वहाँ तो जो है मैं नॉर्मल बोलूँगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय चैप्टर 6 एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th के लिए। जो थेल्स थ्योरम है उसका एक नाम किस नाम से जानी जाती है? ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर पूरी थ्योरम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बेसिस पर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देंगे ए, बी और सी। क्वेश्चन में बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो साइड है उसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करी, ठीक है। अब उसके बाद उसने आगे क्या कहा है? पैरेलल इंटरसेक्ट अदर टू साइड। तो जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी है, वो ट्राइंगल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसको नाम दे दिया अपन ने डी और इसको नाम दे दिया ई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को वहां से इक्वली डिवाइड करेगी, यानी एडी के नीचे डीबी और एई के नीचे ईसी। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये बताती है कि अगर किसी ट्राइंगल में जब आप सॉल्यूशन, ये थ्योरम है, ये एक प्रकार से समझ के चलोगे तो एक प्रकार का फॉर्मूला है, यानी एक प्रकार का सूत्र है। एक प्रकार का क्या है? सूत्र है, एक प्रकार का फॉर्मूला है। थेल्स थ्योरम ये बताती है कि अगर आपके पास कभी कोई ट्राइंगल आए, उस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल वो बोल दे कि दूसरी लाइन ड्रॉ किया आपने, एक साइड के पैरेलल वर्ड बोलना जरूरी है, समांतर बोलना जरूरी है। अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड बोल दे कि आपने ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये ट्राइंगल को जहां जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि काटेगी, तो जिस पॉइंट पर भी ये काटेगी ट्राइंगल की साइड वहां से इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है आधा ऊपर का भाग आधे नीचे के भाग के होगा और इधर का आधा ऊपर का भाग आधे नीचे के भाग के होगा, और ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। अभी क्वेश्चंस में थ्योरम अपन जब सीख लेंगे तो क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे कि ये कैसे यूज होगा, ठीक है ना। इसलिए थेल्स थ्योरम मेन होती है। तो थेल्स थ्योरम देख के समझ में आ गया होगा। एक लाइन के पैरेलल उसने कहा एक लाइन ड्रॉ करो, हमने ड्रॉ करी। उसने बोला जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो ट्राइंगल के दो पॉइंट पर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसने करा। अब हमको ये प्रूफ करना है कि यहां से ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस। आया? तो टू प्रूफ तो हमको समझ में आ गया। और हमको गिवन में भी लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो गिवन में चलो लिख लो फटाफट, पहले डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। डायग्राम सबसे पहले अब गिवन लिखो गिवन, अ ट्राइंगल एबीसी, a triangle ABC एंड, और उसके अंदर उसने क्या बोला? ये दोनों साइड पैरेलल है, तो अपन क्या लिख देंगे कि DE पैरेलल है किसके? BC के। D पैरेलल है BC के। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बता दूं, थेल्स प्रमेय में कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा त्रिभुज की भुजाओं के जिन बिंदुओं पर कट करती है, हमको ये बताना है कि वहां से ये इक्वल भाग में डिवाइड हो जाती है। मतलब कि आधा ऊपर का भाग आधा नीचे और आधे ऊपर का भाग आधा नीचे, ये से डिवाइड में इक्वली हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इतना तो क्वेश्चन में था, अब हमें अपने मन से कुछ करना पड़ेगा। तो अपने मन से की जाती है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन जब की जाती है तो अपने मन से लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या कर रहे हैं हम। पहले हमने डीसी को मिलाया, तो लिखेंगे जॉइन डीसी को मिलाया, जॉइन बीई को मिलाया। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जॉइन डीसी एंड बीई, join DC and BE, join DC and BE
जॉइन DC एंड BE। इसके अलावा आप सुनना ध्यान से, इसके अलावा अब यहां से स्पेशली ये बहुत मेन पॉइंट है, ये इसको नाम दे दिया F। अब दोनों मिलाया नहीं है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी मैं बोलूंगा कि EF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AB के ऊपर। लिखो EF परपेंडिकुलर AB, EF परपेंडिकुलर AB। अब यहां तक समझ लेते हमने क्या क्या करा है कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले ये डॉट डॉट क्यों किया जाता है, ये काम अपने मन से करा है, ठीक है ना। तो डॉट डॉट क्यों करा है हमने, आशीष बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना। डॉट डॉट कैसे करा हमने, D से C को मिलाया, B से E को मिलाया, इसको मिलाया, लेकिन मैंने एक बात कही है कि ये जो EF है, EF को परपेंडिकुलर बोला है AB पर। अब तुम्हें ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये लंब है, मतलब EF को लंब बोला है AB पर। कहने का मतलब है AB के दो भाग हो गए हैं, आधे भाग का नाम है AD और आधे भाग का नाम क्या है DB। पर मैंने इस पूरे EF को परपेंडिकुलर किस पे बोला है, अगर मैंने AB पर बोला है तो ये EF AD पर भी आएगा और ये EF DB पर भी आएगा। क्यों, क्योंकि AD और DB किसके भाग है, AB के। अगर मैंने AB पे परपेंडिकुलर बोला है, अब मैं AB के 50 भाग भी कर दूं तो EF सब पे क्या है, परपेंडिकुलर। EF इस पे भी परपेंडिकुलर है, EF इस पे भी परपेंडिकुलर है, EF इस पे भी परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर। अब AB के 100 टुकड़े हो जाए, EF को सब पे क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो समझ गए, तो ध्यान से देना, AD पर नहीं है, किस पर है, AB पर। और AB पर परपेंडिकुलर का मतलब है ऊपर भी परपेंडिकुलर है और नीचे भी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना। कितने का एंगल बनना, 90। तो यहां तक पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का एक नाम होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में बताया गया है कि आप कोई ट्राइंगल लेते हैं और उसमें पैरेलल साइड के अगर आप एक लाइन, एक समांतर रेखा और खींचते, एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करते, तो ये जहां पर जाकर कट करती है वहां से ये आधे आधे भाग में क्या हो जाती है, डिवाइड। यानी AB के नीचे क्या आ जाएगा, BC, और AE के नीचे क्या आ जाएगा, ED। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे और सॉल्यूशन शुरू करने को कहते हैं प्रूफ। चलो अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि बात हो रही है परपेंडिकुलर की, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब लिखना मैं जब तक मैं ना बोलूं, समझो। मैं अभी ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। मैंने ट्राइंगल लिया ADE, तो लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इतना ही लिखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखा जाता है। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत पहले पढ़ा होगा। मैं बता दूं, जब भी कोई ट्राइंगल में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 वैसे ही, बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिरा है, AD के ऊपर। किसके ऊपर गिरा है, और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर होता है, EF। इसको बोलेंगे फर्स्ट। नहीं समझ में आया, समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा है, AB पर। किस पे ड्रॉ करा है, AB पर। लेकिन मैं बात काय की कर रहा हूं, A, D और E की। काय की बात कर रहे हैं, A, D और E की। तो ऊपर का ही निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर जाता है। तो परपेंडिकुलर गया है। अगर मैं अभी ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ AD की बात करूंगा। तो AD हुआ बेस और EF हुआ परपेंडिकुलर। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी तक तुम्हें नहीं पता होगा, तुम सोचते होगे बेस, हाँ बेस हमेशा नीचे नहीं, जिसके ऊपर भी हाइट होती है। हाइट मतलब 90 डिग्री का जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बताओ, ये EF इस समय किस पर है, AD पर। तो AD क्या हुआ, बेस। और क्या परपेंडिकुलर डाला है आपने, EF। तो EF आपकी क्या हुई, हाइट। EF क्या हुई, हाइट। चलिए उसके नीचे लेंगे उसी से जुड़ा ट्राइंगल। देखो अब कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD के नीचे भाग कौन सा दिख रहा है, DB दिख रहा है। तो अगला ट्राइंगल लेंगे आप DBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे,
DBE, सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां एक चीज बता दूं, 1/2 फिक्स से, हाइट फिक्स से, EF क्योंकि डाला तो परपेंडिकुलर है। अब बताओ बेस क्या होगा, बेस क्या होगा अंशुल, बेस क्या होगा? अब बेस होगा DB। अब बेस क्या होगा बताओ, DB क्यों हुआ? अब भी मैंने बताया था, ये नाम पूरा देखो, इसका पूरा नाम AB है, बीच में क्या आ गया, D आ गया। मैंने परपेंडिकुलर काय पे ड्रॉ करा है, काय पे ड्रॉ करा है, AB पर। किस पे ड्रॉ करा है? अब AB के कितने भाग हो गए, 2 भाग, आधे भाग का नाम AD और आधे भाग का नाम DB। तो जब मैं ऊपर वाले की बात करूंगा तो बेस ऊपर वाला रहेगा, और जब मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो बेस नीचे वाला रहेगा, लेकिन हाइट तो सेम ही रहेगी। क्या रहेगी? EF। हाइट क्या रहेगी? सेम। तो इन सिंपल शॉर्ट फॉर्म आप पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ADE, उसका आप एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 वैसे ही, हाइट EF है जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, बेस आपका जिस पे आपका परपेंडिकुलर गया है। फिर आप उसी से जुड़ी हुई साइड से नीचे उतरेंगे, और D से उतर के नीचे आए तो आप लेंगे DB, और इसके साथ किसको लेंगे? E को। DB और फिर किसको लेंगे? E को। सेम फॉर्मूला 1/2 है, हाइट तो EF ही है, लेकिन अब AD से आप नीचे उतर के कहां पर आ गए हैं, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? DB। बेस क्या हो जाएगा? DB। इसको नाम देंगे कंडीशन सेकेंड। उतारिए इसे, रखो। मैं सिंपल एक बताऊं, एक लाइन AB, एक लाइन AB के 2 भाग, पहले ऊपर वाले भाग पे गए, ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? AD। उसके साथ ट्राइंगल क्या बन गया? AD, और क्या बन गया? E बन गया। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा कौन सी होगी? जो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या है? ये हाइट होगी, और बेस क्या होगा? जिस पे ये गिर रही होगी। किस पे गिर रही है? AD पे। AD से नीचे सरक कर आए, काय पर आए? DB पर। किस पर आए? DB पर। ट्राइंगल का नाम क्या लिया? DB, फिर से E, फिर बेस। हाइट तो क्या रहने वाली है? EF ही। बेस क्या रहने वाला है? DB। ये मत सोचो अरे ये तो ऊपर ड्रॉ हो रही है, नीचे क्यों ले रहे? भाई वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, वो AB पर हो रही है। AB यहां से लेकर यहां तक अगर 100 भागों में भी बढ़ गया ना, और AB के जितने भी भाग होंगे सब पे परपेंडिकुलर कौन होगा? EF ही होगा। अच्छा माइंड में आप इमेजिन करो, हम एक चीज दे रहा हूं, ऐसे जस्ट इमेजिन करना। एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ करा, इसको नाम दिया मैंने M। क्या नाम दिया? M। ठीक है, जस्ट सोचो अब यहां किस लाइन पर फोकस होगा? AC पर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर काय पे ड्रॉ हुआ? AC पर। तो AC का पहला भाग कौन है? तो पहला ट्राइंगल का नाम क्या होगा भाई? AED बोलो या ADE बोलो, बात सेम ही है। चलो ठीक है, बेस क्या रहने वाला है? AE, और परपेंडिकुलर क्या लेने वाला है? DM। आई बात समझ में? नीचे उतरे, काय पर आए? ECD पर। ICD पर। बेस क्या रहने वाला है? और परपेंडिकुलर क्या? DM। अब कुछ क्लियर हुआ? एक लाइन पर फोकस करना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, और ऊपर वाले की जरूरत नहीं तो इसको अभी हटा देते हैं, और अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। में 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूं। अब डिवाइड कैसे करूंगा? ये वाला भाग इसको डिवाइड करेगा, यानी ऊपर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। भाई मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसको करा इसके नीचे इक्वल टू में। इसका आंसर है 1/2 AD इंटू EF। इसका आंसर है 1/2 DB इंटू EF। अब आप ध्यान से देखिए, EF से EF, 1/2 से 1/2, यानी पहला केस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर आपको मिला AD अपॉन DB। कंडीशन नंबर 3। बोलो कब पहला काम कंप्लीट हुआ? आपने पहले काम में क्या करा? आपने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, उससे जुड़ा नीचे वाला उतर के ट्राइंगल लिया, दोनों का अलग अलग एरिया निकाला और उनको डिवाइड करा। ठीक है, अब नीचे एक लाइन आएगी, लिखो सिमिलरली। इसी प्रकार इसको मैं रफ कर देता हूं। मैं अब सिमिलरली लिखो, अब सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली। इसी प्रकार अब दिमाग का खेल। अभी तुमको मैंने कहा था इमेजिन करने को, अभी तुमने इमेजिन करा था इधर का। जस्ट इमेजिन करो, मैंने वही 2 केस लिए, वही डिवाइड करा, तो ऊपर उधर क्या आना चाहिए? एक चीज तो सेम आएगी उधर, क्या? AD। AD ऊपर सेम होगा, ऊपर का ट्राइंगल तो फिक्स है AD।
जस्ट बताओ नीचे का ट्राइंगल क्या होगा। जैसे यहां से उतरकर इस पर आए थे तो डी से बी से कहां पे गए थे, ई पर। यहां से उतरकर नीचे आएंगे तो ई से सी से कहां जाएंगे, यानी क्या लिखेंगे, ई सी डी। ठीक है, काटा पीटी के बाद हमको मिला एडी के नीचे डीबी, तो जस्ट इमेजिन वहां क्या मिलेगा, ए के नीचे ईसी। बोलो बात दिमाग में गई। इसको नाम क्या देंगे, 4। तो उतना करने की बजाय हम एक सिंपल वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। आया समझ में। यानी कि जो उतना पूरा काम फिर से 2 बार एरिया, फिर ऊपर का एरिया निकाला, फिर यहां का एरिया निकाला, फिर 2 केस आए, फिर डिवाइड करा और फिर ये मिला। तो इतना ना करके डायरेक्ट लिख लेंगे। सुनना ध्यान से, यहां से अगर लाइनें पैरेलल हो, सुनना अच्छे से, अगर लाइनें पैरेलल हो तो आज के बाद ध्यान रखना, पैरेलल लाइन के बीच में यानी कि समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब बताओ इन दोनों लाइन के नीचे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है डी बी ई और एक बन रहा है ई सी डी, जिसकी जो हमने लिए है, देखो एक हमने क्या लिया है डीबीई और एक हमने क्या लिया है ईसीडी। तो यहां पर पहले एक लाइन आएगी, लिखो एक लाइन, लिखो एक लाइन। लाइन क्या लिखेंगे, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन, area of triangles between parallel lines are equal। यानी आपको यह बताया जा रहा है यहां पर कि भैया पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। अब अपना पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बने वो कौन कौन से हैं, एक हमने लिया है डीबीई, तो दूसरा हमने क्या लिया है ईसीडी। ये हमारे पैरेलल लाइन के बीच में बने, ये हमारे कहां बने हैं, पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये नोट कर लो उसके नीचे फायदा कर। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। चलो मैंने ऊपर का तो लिखा, लेकिन मैंने क्या करा, नीचे ईसीडी ना लिखकर डीबीई लिख दिया। बताओ क्यों लिख दिया, क्योंकि अब भी आपको बताया कि ये दोनों आपस में क्या है, तो आप ईसीडी को हटा के क्या रख सकते हैं, तो मैंने इस ईसीडी को हटा के यहां क्या रख दिया, डीबी, और बराबर में तो क्या चल रहा था, एई अपॉन ईसी। इसको नाम दिया 4। अब उतारो, इसको नाम दिया 4। अब एंडिंग की लाइन लिखो, लिखो कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर कंडीशन, कंपेयर कंडीशन। देखिएगा इधर, 3rd and 4th, कंपेयर कंडीशन 3rd and 4th, कंपेयर कंडीशन 3rd and 4th। अब 3rd and 4th को ध्यान से देखो, तुम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर 2 साइड जो आप ले रहे हो उनका एक साइड अगर इक्वल हो तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाता है। देखो ये दिख रहा है बिल्कुल इक्वल, एडीई एडीई, डीबीई डीबीई इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो आप सीधे बोल सकते हो कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। हैंस प्रूव्ड, खत्म, ये प्रूफ हो गई।